हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, काफ़ी टाइम से टैली की क्लासेस जो रुकी हुई थी, जो कि आज मैं आप सभी लोगों के लिए टैली की क्लासेस लेके आया हूँ, जो कि लास्ट टाइम जितना भी बताया था उससे आगे का टॉपिक है। ठीक है, तो जुड़ रही है हमारे साथ वीडियो में शुरुआत से अंत तक। तो मैं टैली को ओपन कर लेता हूँ। ये टैली मैंने ओपन कर लिया है। अब हम आई थिंक मैंने इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताया था, वाउचर्स के बारे में, परचेज लेजर और अकाउंटिंग वाउचर्स सभी के बारे में मैंने क्लियर किया था। साथ ही में बजट और इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कॉस्ट सेंटर, ये सारे ऑप्शन मैंने कराया था, जीएसटी वगैरह सारी चीज़ें। तो आगे का देखते हैं हम। मैं यहाँ पे F11 करता हूँ। ठीक है, फीचर्स के अंदर आ जाते हैं हम। तो आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे कि इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स का। ठीक है, तो मल्टीपल प्राइस लेवल, इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी एक स्टॉक है, कोई भी एक आइटम है जिसका आप मल्टीपल प्राइस बना सकते हो। ठीक है, उसको हम किस तरीके से करेंगे वो चीज़ हम देख लेते हैं। पहले मैं इस ऑप्शन को यस कर देता हूँ और इसको कंट्रोल ए से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपको क्रिएट में आना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्राइस लेवल का। ठीक है, प्राइस लेवल पे आके हम एंटर करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम वाउचर्स के अंदर से कुछ चीज़ें परचेज कर लेते हैं। आइटम परचेज कर लेता हूँ मैं इसके अंदर से। ठीक है, F9 से कैश से ही परचेज कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको पार्टी नंबर बनाना है कुछ बना सकते हो। मैं सिंपल सा एक परचेज कर लेता हूँ। परचेज अकाउंट के अंदर रखते हैं इसको और इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लेजर स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ। सपोज कंप्यूटर ले लिया हमने, ग्रुप्स ले लेते हैं, हम इसको कंप्यूटर आइटम के अंदर रखते हैं। इंग्लिश क्रिएट कर लेता हूँ, पीसेज। ठीक है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, मान लो मैंने 100 पीस परचेज करके रखा है, 10,000 रुपये का रेट है उसका। एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ठीक है, ये मैंने परचेज कर लिया। एक आइटम हमारे पास है स्टॉक में, हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो नीचे आते हैं स्टॉक समरी के अंदर। तो यहाँ तक कंप्यूटर आइटम्स दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर 100 पीस है हमारे पास। ठीक है, टोटल 1 लाख का सामान है हमारे पास। ये तो सिंपल था जो कि पहले हमने यूज़ किया है, तो वैसे ही मैंने आपको रिपीट करके दिखाया है। बाकी इसका हम यूज़ देखेंगे अभी प्राइस लेवल का, मल्टीपल प्राइस लेवल। तो क्रिएट पे आते हैं हम, प्राइस लेवल बना लेते हैं हम। देखो, हमारे पास 2 तरीके के लोग होते हैं, एक कस्टमर होता है, एक रिटेलर होता है। ठीक है, हमारी कोई स्टॉक है, कोई स्टोर है जिसके 2 तरीके के लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, रिटेलर आते हैं। ठीक है, कस्टमर रिटेलर क्या होता है आप सभी को क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे कस्टमर के लिए बना लेता हूँ और एक रिटेलर के लिए बना लेता हूँ। ठीक है, एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब प्राइस लेवल हमने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे आप प्राइस लिस्ट बना लो उसकी। स्टॉक ग्रुप के उससे बेस पे बनाओगे या कैटेगरी के बेस पे बनाओगे, आपके ऊपर है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ का काम करता है। ग्रुप के बेस पे बना लेता हूँ मैं यहाँ से। ऑल आइटम के लिए बनाना है या किसी एक ग्रुप के लिए, मैं यहाँ से कंप्यूटर ग्रुप आइटम्स के ग्रुप ले लेता हूँ। ठीक है, और जिसके अंदर तो कस्टमर है, कस्टमर पहले मैं कस्टमर के लिए बना रहा हूँ। प्राइस लेवल कस्टमर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो एंट्री करोगे तो ही ये आपको जो प्राइस लिस्ट आप बना रहे हो ये एप्लीकेबल हो पाएगा। इससे पहले एंट्री करोगे आप तो कोई ऐसा कुछ रूल उसके अंदर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सेप्ट एंटर करते हैं। अब हम यहाँ पे कंप्यूटर आइटम्स ग्रुप में सेलेक्ट किया तो उसके आइटम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक ही था कंप्यूटर, हमने भी परचेज किया था, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्वांटिटीज डाल देते हैं। सपोज लेस देन मैंने लिखा 5 से कम अगर कोई आप परचेज करते हैं कोई कंप्यूटर, जो कि अभी हम कस्टमर के लिए बना रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, कस्टमर के लिए बना रहे हैं। तो 5 पीस से कम अगर परचेज कर रहा है कोई कस्टमर, तो जिसको मैं दूंगा ये 20,000 रुपये के रेट। ठीक है, और डिस्काउंट एनी नो, कोई डिस्काउंट नहीं देना मेरे को। एंटर करते हैं। अब 5 पीस से लेके 20 पीस के बीच में कोई परचेज करता है, इसको दूंगा 15,000 रुपये के रेट में, साथ में 2% का डिस्काउंट भी दे देता हूँ। 20 से 50 मुझे परचेज करता है तो 10,000 के रेट में दे रहा हूँ, साथ में 5% का डिस्काउंट। 50 से 100 के बीच में कोई परचेज करता है तो उसको मैं 8,000 रुपये के रेट में दूंगा, साथ में उसको मैं 15% के डिस्काउंट के साथ। ठीक है, इस तरीके से और भी आप ऐड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, जितना भी आपको चाहिए। तो इतने पे ही मैं एंटर कर लेता हूँ। बाकी साथ में और भी कोई आपके पास आइटम्स है उसको भी ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास फिलहाल एक ही था और मैं एक ही को के आइटम से समझा रहा हूँ, एक ही के हिसाब से। तो आप और भी ऐड कर सकते हो सेम इसी तरीके से। एंड ऑफ लिस्ट करते इसको एक्सेप्ट करते हैं।
सेम नीचे आता है हम रिटेलर के लिए बना लेता हूँ मैं, ठीक है। इसमें भी सारा वही प्रोसेस रहेगा। रिटेलर के लिए मान लो कोई 20 पीस से कम लेगा तो उसको दूंगा मैं 12,000 रुपये के रेट में। 20 से 50 के बीच में लेता है तो उसको 10,000 रुपये के रेट में, साथ में 5% का डिस्काउंट दे देता हूँ उसको। 50 से 100 के बीच में लेता है तो उसको दूंगा मैं 7,000 रुपये के रेट में, साथ में 20% का डिस्काउंट। इस तरीके से एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो दोनों हमारा बन चुका है। अब ये आपको सेल वाउचर पे अप्लाई करना है। जाहिर सी बात, हमने प्राइस लेवल बनाया है स्टॉक के लिए, सेल के लिए तो बनाया है कि हाँ इतने से इतने कोई खरीदेगा तो इतने पे इतना रुपये रेट में मिलेगा उसको। तो वाउचर पे आते हैं और F8 करके मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट, F8 करके मैं यहाँ पे सेल कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे सेल कैश से मैं सेल कर रहा हूँ, किसी पार्टी को देना है ले सकते हो। बाकी सेल वाउचर्स परचेज वाउचर मैंने आपको समझाया है तो ये चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, ऊपर से मैं इसको करा देता हूँ। कैश ले लिया मैंने। अब यहाँ पे आपसे प्राइस लेवल पूछ रहा है कि जो ये कैश है, कैश आप दे रहे हो, जो ये बंदा है, क्या तो पार्टी का नाम डाल रहे हो या कैश, जो भी आपके ऊपर है। जो ये बंदा है ये कस्टमर है या फिर रिटेलर है। अगर आपका ये कस्टमर है तो आप कस्टमर सेलेक्ट करो, रिटेलर है तो रिटेलर सेलेक्ट करोगे। जिस हिसाब से, अगर कस्टमर है तो कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सेल लेजर बना लेता हूँ, सेल अकाउंट एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर आइटम में सेल कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट किया है तो कस्टमर के हिसाब से जो हमने प्राइस लेवल वहाँ पे ऐड किया था, जो हमने बनाया था, क्रिएट किया था, वो उसी हिसाब से यहाँ पे रेट आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको 2 पीस सेल करता हूँ। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 20,000 रुपये के रेट से यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं इसको सेल करता हूँ 10 पीस, देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे 15,000 का रेट आ चुका है। अगर मैं इसको करता हूँ 50 पीस, ऑटोमेटिक 8,000 का रेट। अब इसमें साथ में मैंने डिस्काउंट भी ऐड किया था, वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो डिस्काउंट के कॉलम के लिए हम F11 करते हैं और यहीं पे आपको नीचे मिलेगा UG डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इसको हम यस करके एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आपको डिस्काउंट कॉलम मिल गया। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कोई पीस, मान लो सपोज 40 पीस लेते हैं, ठीक है, 8,000 रुपये का, तो यहाँ पे डिस्काउंट कोई ऐड नहीं कर रहा है। आई थिंक डिस्काउंट हमने वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हुआ होगा, ठीक है। या देख लेते हैं, और भी क्या पता आगे में डाला हो हमने 80 पीस, डिस्काउंट का एप्लीकेबल नहीं हुआ है, सॉरी। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा रह गया है, ये हमें अनसेलेक्ट हो चुका था, दोबारा सेलेक्ट कर देते हैं। अब देखो 20 पीस लिया, 5% का डिस्काउंट मिला इस पर। 25 पीस लिया, 5% का डिस्काउंट, 10,000 का रेट है, ठीक है। 89 पीस लिया, 8,000 का रेट है, 15% डिस्काउंट है। तो इस तरीके से आपका ये बन के आ गया। ऑटोमेटिकली आपने जो प्राइस लेवल वहाँ पे सेट किया था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारा ये रिटेलर है, ये बंदा रिटेलर है, तो रिटेलर को सेलेक्ट करते हैं और रिटेलर के हिसाब से आएगा। 10 पीस लेता हूँ तो कुछ 12,000 रुपये रेट है, ठीक है। 25 पीस ले रहा है बंदा तो 10,000 का रेट है, 5% का डिस्काउंट है, ठीक है। तो सिंपल ये होता है। इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट करके यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं, बस। तो ये चीज़ होता है आपका प्राइस लेवल, ठीक है, कि ऑटोमेटिक ये आपका यहाँ पे प्राइस सेट कर दो। आप जो भी कस्टमर है, रिटेलर है, उससे हिसाब से सेलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपका ये प्राइस लग के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा।